गुड मॉर्निंग बच्चों। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विषय जो हमारा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास एजुकेशन 4 के तहत आज हमने टॉपिक लिया है एसओपीटी, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अवस्थापना कार्यक्रम। अंग्रेजी में इसका पूरा नाम है स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1993 से 97 के बीच में यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया और इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी एनसीईआरटी को दी गई। आइए इस टॉपिक पे हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। यह टॉपिक जो है इसे छोटा ना समझे। बीटीसी 2016 में ये पूछा जा चुका है कि एसओपीटी के संचालन का क्या उद्देश्य था, तो कृपया करके अपने इस टॉपिक पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और इसकी गंभीरता को समझें कि आने वाली परीक्षाओं में ये हमारे परीक्षा का या हमारे टूल्स का हिस्सा हो सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना को एसओपीटी के नाम से जाना जाता है। इस योजना को जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई, इसे एसओपीटी नाम दिया गया। इसका पूरा नाम मैंने बता ही दिया है, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन, संगठन, प्रबंध तथा अनुरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस समय एनसीईआरटी का अध्यापक शिक्षा एवं विशेष शिक्षा विभाग अपने अन्य संबंधित विभागों जैसे विद्यालय पूर्व एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, अपने संबंधित विभाग, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर एवं अन्य क्षेत्रीय सलाहकारों के सहयोग से इस कार्यक्रम का संयोजक करता है। इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में 1993-94 से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ध्यान देना बच्चों, 1993 से जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राइमरी टीचर्स के लिए स्टार्ट कर दिए गए हैं और ये एनसीईआरटी दिल्ली के द्वारा चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं। इसके तहत प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम के प्रशिक्षण विधि एवं लक्ष्य इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे। इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे, एक बार फिर से सुनते हैं। विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम की जो प्रशिक्षण विधि, किस विधि से प्रशिक्षण दिया जाए एवं इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है, ये इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे। इसके उद्देश्यों पे हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। जो राष्ट्रीय रिपोर्ट एनसीईआरटी की 1993 में आई थी, उसमें मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कि हमारे प्राइमरी के बच्चों को प्रत्येक कक्षा में कम से कम कितना आना चाहिए, किस विषय में कितना उसने अधिगम स्तर पा लिया है, उसका एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो तय किया गया और उसके लिए जो दक्षताओं के विकास पर बल दिया गया इस प्रशिक्षण के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना। इस योजना का कार्यक्रम का दूसरा लक्ष्य क्या था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत हमारे प्राइमरी स्कूलों को जो सुविधाएं दी गई हैं उनके समुचित उपयोग की दक्षता का विकास करना इस योजना का दूसरा लक्ष्य था। अध्यापकों को बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से अध्यापकों को इस हेतु प्रोत्साहित करना कि वो बच्चों को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन करें। क्योंकि अगर बच्चा आपके सिखाने के मेथड से नहीं सीखता है तो आपको बच्चों के स्तर पे जाके उनके मानसिक स्तर से, उनकी रुचि के स्तर से, उनके आयु और बौद्धिक स्तर के हिसाब से हमें सिखाना होगा।
एक कहावत है कि अगर मोहम्मद पहाड़ तक नहीं आ सकता तो पहाड़ को मोहम्मद तक जाना होगा। आज हमारे प्राइमरी बच्चों के लिए यही उद्देश्य जो है वो रखा गया है कि हमें उन्हें किसी भी माध्यम से उन्हें शिक्षित करना है बस। तो इस प्रकार से इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम पद्धति अपनाने के लिए टीचर्स को प्रोत्साहित करना, कौशल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम की प्रशिक्षण सामग्री। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या क्या प्रशिक्षण सामग्री है जिसको कि इस प्रशिक्षण में जिसका ज्ञान टीचर्स को देना है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा निम्नलिखित मॉड्यूल विषयों की चर्चा करना था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो योजना थी उसको ध्यान में रखकर मॉड्यूल का निर्माण किया गया और उसे प्रशिक्षण में प्रमुखता से अपनाया गया। न्यूनतम अधिगम स्तर संकल्पना एवं प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की भूमिका। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक व्यापक एवं सतत मूल्यांकन, मतलब कि बच्चों का पूरे साल मूल्यांकन होना चाहिए और इसके साथ ही उनके व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोशारीरिक तीनों पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। अर्थात प्राथमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कही गई। बच्चे में विद्यालय तत्परता का विकास, मार्गदर्शक सिद्धांत और क्रियाकलाप। प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए विद्यालयों में वातावरण का निर्माण। विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण करना कि वो ऐसी निर्माण प्रभावी शिक्षण अधिगम के माध्यम से विद्यालयों को आकर्षक बनाना। ये इस बिंदुओं को आधार पर रख के मॉड्यूल्स तैयार किए गए। विशेष समूहों की शिक्षा। छात्राओं की शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका। छात्राओं की, लड़कियों की शिक्षा को कैसे हमारे टीचर्स प्रोत्साहित कर सकते हैं इसकी बात कही गई और इन बिंदुओं को मॉड्यूल में रखा गया। मूल्यों की शिक्षा। जो हमारे पुराने आध्यात्मिक मूल्य हैं कहीं वो इस आधुनिकता की दौड़ में वो पीछे न रह जाएं, उसको भी ध्यान में रखा गया और प्रशिक्षण मॉड्यूल में उनको भी स्थान दिया गया। बहुश्रेणी शिक्षण। बहुश्रेणी शिक्षा विभिन्न बौद्धिक स्तरों के बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, इस आशय की विषय सामग्री को भी मॉड्यूल में रखा गया, क्योंकि हमारे प्राइमरी के बच्चे जो हैं विभिन्न बौद्धिक स्तर के होते हैं और उनको हमें एक साथ एक कक्षा में बैठा के पढ़ाना होगा। तो हम उसमें कम पढ़ने वाला बच्चा होगा जो धीमी गति से सीखता है, तीव्र गति से सीखने वाला बच्चा और औसत गति से सीखने वाला बच्चा। हमें तीनों बच्चों के विकास और उनके अधिगम स्तर को ध्यान में रखकर कि जो पिछड़ा है वो और ना पिछड़े, उसे औसत पे लाना, जो औसत पे है उसे थोड़ा तीव्र करना और जो तीव्र है उसका संवर्धन विकास करना अधिगम लेवल का, ये हमारे शिक्षण का हिस्सा होना चाहिए। ध्यान दें बच्चों, जो ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं पर ये इस टॉपिक से रिलेटेड हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछ सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दें। SOPT कार्यक्रम का पूरा नाम प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, यह है SOPT का नाम पूरा। इसका इंग्लिश में नाम हमने शुरू में ही लिखा है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इसे छोटा समझ के अनदेखा करना सही नहीं है। इसमें पूरा टाइम है, हर एक टॉपिक को पूरा समय देने की कोशिश करें। SOPT के अंतर्गत संपूर्ण देश में वर्ष 1993-94 में प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। मतलब SOPT के तहत 1993-94 में प्राइमरी टीचर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए गए थे, ये बात कही गई है। और प्रति वर्ष इसमें कितने 4.5 लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया। SOPT में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत जो दी गई शिक्षण अधिगम सामग्री के उचित उपयोग की दक्षता को भी प्रशिक्षण में स्थान दिया गया इस कार्यक्रम में। तो ये था हमारा SOPT कार्यक्रम
और इसके विषय में आज हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये पूरा होता है। थैंक यू।